आज सुबह जब लोग घर से निकल रहे थे तो सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि बड़ी सर्दी हो गई है। लेकिन साहब जरा समझ जाएं, क्योंकि ये तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली में कल के मुकाबले आज कोहरा कुछ कम है, अच्छी खबर है, लेकिन ठंड में कोई कमी नहीं है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर ऐसी ही कि लोग रजाई में दुबके हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मौसम का ट्रिपल अटैक जारी रहेगा, मतलब कोहरा, शीतलहर और पहाड़ों में बर्फबारी जारी रहेगी। पहले बारिश ने गर्म कपड़े निकलवा दिए, फिर शीतलहर ने कंपकंपी फैला दी। रही सही कसर कोहरे ने पूरी कर दी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी ठंड के कई रंग दिखेंगे। सर्दी के लिए मशहूर दिल्ली में ठंड ने अपने पूरे शबाब के साथ दस्तक दे दी है, जिससे लोगों को एहसास हो गया कि वाकई में दिसंबर आ गया है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कोहरे ने नाक में दम कर दिया है। सड़कों पर जलती हुई हेडलाइट के साथ वाहन तो नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग गायब हैं। पारा ऐसे लुढ़का है कि हर कोई रजाई में दुबका है। कोहरे ने पूरी दिल्ली को अपने आगोश में लेकर रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। सबसे ज्यादा मुसीबत सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले लोगों को हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड का प्रकोप अभी और बढ़ेगा। दिल्ली में अभी आने वाले दिनों में सुबह कोहरे का कहर जारी रहेगा। तापमान में कमी आने का अनुमान है। तापमान में भी एक हफ्ते तक का आपको है, जैसा आज फील करे वैसा ही रहेगा, आसपास रहेगा। 7-8 डिग्री मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम भी 18-19 का आसपास रहेगा। मॉडरेट टू डेंस फॉग होता रहेगा। कोहरे का कहर तो अपनी जगह कायम है, लेकिन दिल्ली वालों को अभी और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कोहरे के साथ साथ कड़ाके की ठंड से दिल्ली जम जाएगी। कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई हैं, ये जारी रहेंगी। अगले 2 दिन और जारी रहेंगी। किसी तरह की कोई राहत नहीं है। दिल्ली में भी तापमान 17 डिग्री है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो भी सामान्य से नीचे है। वहाँ भी कोल्ड डे एक तरह से कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि उम्मीद है 16 तक भी आ सकता है टेम्परेचर। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि 24 घंटे के बाद दिल्ली में कोहरा, शीतलहर और कड़ाके की ठंड का ट्रिपल अटैक होगा। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे कोल्ड डे कंडीशन कहा जा रहा है, यानी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और ठंड का प्रकोप। कोहरे की असली वजह नमी है। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश होने की आशंका जताई हो तो इससे नमी बढ़ेगी, ये जाहिर है। जब बारिश रुकेगी तो पीछे घना कोहरा छोड़ जाएगी। उत्तराखंड की ठंड और दिल्ली की ठंड, उत्तराखंड में तो वैसे भी बहुत ही ठंड है, लेकिन दिल्ली में आके बहुत ही ज्यादा, उससे भी ज्यादा अनुभव हो रहा है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में पारा 7 डिग्री तक गिर गया। सोचिए, जिनके सिर पर छत है उनका अगर ठंड से बुरा हाल है, तो सड़क किनारे दड़बे और रैन बसेरों में रात गुजारने को मजबूर बेघर लोगों का क्या हाल होता होगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में आने वाले दिनों में ठंड का दौर इसी तरीके से जारी रहेगा। सुबह सुबह कोहरा रहेगा तो वह दिन में कोहरा छट जाएगा, शाम होते होते कोहरा वापस लौट आएगा। इसके अलावा दिल्ली और आसपास के इलाकों में रात के तापमान में बहुत जोरदार गिरावट नहीं होगी, लेकिन दिन के तापमान काफी नीचे रहेंगे। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। कल की तरह आज सुबह भी दिल्ली में सूरज नहीं दिखाई दे रहा है। कल सुबह दिल्ली का मौसम कैसा था और आज कैसा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रजत सिंह। पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। आज के भी मौसम की अगर हम बात करें तो सुबह सवेरे धुंध छाई हुई है, आसमान में बादल है और सर्दी का जो एहसास है वो लगातार हो रहा है। हालांकि कल के मुकाबले बात करें तो आज धुंध थोड़ी हल्की नजर आ रही है, लेकिन जो ठंड है वो लगातार पूरे उत्तर भारत में लोगों को सता रही है। तापमान की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अगले 24 से 48 घंटों की अगर हम बात करें तो रात और सुबह के वक्त कोहरा हो सकता है और रात के वक्त घना कोहरा हो सकता है। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सुरक्षित रहें और गाड़ी की गति कंट्रोल में रखें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। फिलहाल आज पूरे दिन लोगों को सूरज की अगर हम बात करें तो शायद देखना नसीब नहीं होगा। कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक।
वैसे वीकेंड है, घर से बाहर निकलने की जरूरत क्या है जब इतनी सर्दी है, कोहरा है, सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं। घर में रहिए, खबरें देखिए, हम आपको दिखाएंगे खबरें अच्छी अच्छी। खैर, हिमाचल प्रदेश में भी हाड़ कांप देने वाली ठंड पड़ रही है। कुल्लू मनाली में पिछले एक हफ्ते से बिजली नहीं है। कुल्लू में तो तकरीबन 300 रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद पड़े हैं। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में पूरे उत्तर भारत के लिए मुश्किल भरे दिन हो सकते हैं। बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही। पानी तो पहले ही जम गया था। ठंड इतनी है कि खून भी जम जाए। धरती सफेद हो गई, घरों पर भी चमकदार सफेदी छा गई। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में कुदरत अपना सफेद प्रकोप दिखा रही है। 20 साल बाद इतनी बर्फ गिर रही है। लगातार 3 दिन बीत गए, लेकिन बर्फबारी अभी भी जारी है। सर्द हवाओं का कहर कम नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में जनजीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया है कि प्रदेश सरकार ने पर्यटकों से कहा है कि वे व्यवस्था बहाल होने तक इन दोनों जगहों का रुख न करें। यहाँ पर लगातार बिजली और पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। करीब 300 रास्ते बर्फबारी की वजह से कट गए हैं। जो जहाँ है वहीं फंसा हुआ है। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। ये रोड के किनारे ये पेड़ भी गिरे हुए हैं और बर्फ 2-2.5 फुट हो गई है इधर, और बिजली पानी बिल्कुल बंद है। और हमारे जो सेब के बगीचे हैं जो प्रूनिंग की नहीं किए, वो पेड़ भी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। हिमाचल के कई इलाकों में तापमान 1 डिग्री के आसपास मंडरा रहा है। ऊपर से मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि इलाके में अभी और बर्फबारी हो सकती है। मतलब सफेद आफत का दूसरा हमला होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 21 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी के साथ तेज बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है 21 तारीख से, लेकिन उसका प्रभाव मुख्य पहाड़ों में होगा और उसके आने के समय 22, 23 और 24 दिसंबर को पहाड़ों में बर्फ़ पड़ेगी। लाइट टू मॉडरेट बर्फ़ पड़ेगी कई जगह, खासकर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी से दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में बर्फबारी का एक और दौर लोगों पर प्रकोप बनकर टूट सकता है। उत्तर पश्चिमी हिमालय के कई इलाकों में बर्फबारी के बाद पारा 0 से नीचे चल रहा है। चंबा से विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे हिमाचल के हाल आपने देखे, उत्तराखंड, उत्तरांचल के क्या हाल है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अक्सर हम लोग बात करते हैं कि अगर ठंड के बारे में जानना है तो जम्मू कश्मीर का पारा देखो। वहाँ पे चुनावी पारा गर्म है, लेकिन वो भी आज तक का है, क्योंकि उसके बाद तो वहाँ पर सर्दी का प्रकोप ही होगा। आज चुनाव खत्म हो रहे हैं। क्या हाल है जम्मू कश्मीर का, आइए देखते हैं। कश्मीर में ठंड ने जब अपनी चादर फैलाई तो दौड़ती भागती जिंदगी जैसे थम सी गई। दिसंबर बीतने के साथ ही पहाड़ों पर पारा ऐसा लुढ़का कि माइनस में चला गया। सर्दी ने घाटी को अपने आगोश में ले लिया तो लोगों को सिगड़ी का सहारा रह गया। सिगड़ी से निकलती मध्यम आंच जीवन को थोड़ी रफ्तार दे रही है। सर्दी से श्रीनगर ठिठुर रहा है। ठंड इतनी है कि हड्डियां भी कांप जाए। लोगों की जिंदगी अंगीठियों और अलावों के पास सिमट गई है। बीती रात श्रीनगर में पारा -4.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पहलगाम में -7.2, गुलमर्ग में -2.6 और कुपवाड़ा में -4.8। बीती रात की बात करें तो श्रीनगर शहर में तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में तापमान रात में -4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान था। कश्मीर में भी बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद ठंड लगातार बढ़ रही है। अगर दूसरे इलाकों की बात करें जम्मू कश्मीर में, तो लद्दाख सबसे ज्यादा ठंड से प्रभावित है। लेह शहर में बीती रात तापमान -15 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान था। श्रीनगर में आप देख सकते हैं कि किस अंदाज से जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं फ्रीजिंग हो गया है। ये जो ड्यू ड्रॉप्स घास पे सुबह निकल आते हैं, ये भी अब जमने शुरू हो गए हैं। ठंड बढ़ी तो लोगों को मुसीबतों ने भी घेर लिया। सुबह नलों में पानी नहीं, रात को घरों में बिजली नहीं, नलों में पानी जम गया तो हाइड्रो पावर प्लांट ठप पड़ गए। संचार सेवा ऐसी चरमराई है कि दुरुस्त करने में कितना वक्त लगेगा ये भी अभी कहना मुश्किल है।
शहर में तो कुछ हालात सामान्य है, लेकिन पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर इस ठंड से कहीं ना कहीं अब लोगों की दिक्कतें भी बढ़ी हैं। पानी के जो सोर्सेज हैं वो भी जमने लगे हैं और अधिकतर इलाकों में पानी की पाइपें जो हैं वो जम चुकी हैं और लोगों को पीने के पानी के लिए भी दिक्कतें हो रही है। खासतौर से बिजली की बात करें तो उसमें भी कमी आ रही है, क्योंकि जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में है, खासतौर से कश्मीर वादी में, वो भी इस कम तापमान के कारण अब वहां पर पानी जमने से कहीं ना कहीं बिजली की जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो भी कम हो रही है। अब घाटी से निकलकर ऊपर पहाड़ों की तरफ चलते हैं, जहां सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेह और लद्दाख में तो ठंड से लगता है पारा भी जम गया। तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और करगिल में -14.4 तक पहुंच गया है। इन इलाकों तक पहुंचने वाले रास्तों पर टनों बर्फ जमा है। सड़क, नदी, नाले, पहाड़, खेत सभी बर्फ के नीचे दबे हैं। यहाँ तक कि जिंदगी पर बर्फ भारी पड़ रही है। न खाने को रसद है, न पीने को पानी। बिजली के खंभे बस बर्फ के बीच से झांक रहे हैं। ये चारों तरफ सिर्फ सफेद आफत ही नजर आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक घाटी में 21 और 22 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी की आशंका है, यानी घाटी में चिलाई कलां की शुरुआत हो गई है। यहाँ की बोलचाल की भाषा में चिलाई कलां का मतलब होता है सर्दी के सितम वाले 40 दिनों का आगाज। श्रीनगर में अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कोहरे का कहर पूरे उत्तर भारत से दिख रहा है। ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी शीतलहर और कड़ाके की ठंड बढ़ेगी। उत्तर भारत में लोगों को कड़कड़ाती ठंड के साथ साथ कोहरे की मार भी झेलनी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली घने कोहरे की चादर में लिपटी नजर आई और यही हाल उत्तरी भारत के बड़े इलाके का रहा। लुढ़के पारे और शीत लहरों ने दिल्ली वासियों को तो परेशान किया ही, इसका असर ट्रेन और उड़ानों की आवाजाही पर भी खासा पड़ रहा है। जहां ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं, वहीं उड़ानों पर भी असर दिख रहा है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा होने की वजह से रेल यातायात बाधित हो रहा है। घने कोहरे के कारण करीब 50 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं और कई रेलगाड़ियों का समय बदला गया है। देर से चलने वाली ट्रेनों में राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनें भी शामिल हैं। हड्डी गलाने वाली शीत लहरों और कोहरे ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। मौसम विभाग के मुताबिक विदर्भ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके में शीतलहर की संभावना है। कई स्टेशन ऐसे हैं जहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 10 के नीचे आ गए, तो वो कह सकते हैं सामान्य से बहुत ज़्यादा ठंडा है और उसको कोल्ड डे कंडीशन मौसम विभाग कहता है कि जब दिन के तापमान 16 डिग्री या उससे नीचे आ जाए और दिन में बहुत ज़्यादा ठंड हो तो वो स्थिति को कोल्ड वेव कहते हैं। और वो स्थिति इस समय पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में बनी हुई है। शीतलहर के साथ साथ उत्तर भारत में अभी कोहरे का असर जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कोहरा और घना होगा। जाहिर है लोगों की मुसीबतें बढ़ेंगी। ट्रेनें भगवान भरोसे चलेंगी। चंद घंटों की उड़ान बेहद लंबी हो जाएगी। सिद्धार्थ तिवारी के साथ विवेक शुक्ल, दिल्ली, आज तक। भारत में ठंड और बर्फ का प्रकोप है तो जापान, चीन और अमेरिका में भी ठंड और बर्फबारी ने कोहराम मचा रखा है। जापान में बर्फीले तूफान से त्राही त्राही मची हुई है तो चीन और अमेरिका भी बर्फ की मार झेल रहे हैं। सर्दी सर्दी लो आ गई सर्दी, वो भी ऐसी कि पूरी दुनिया ठिठुर रही है। सड़कों के किनारे बर्फ जमा है, रेल और हवाई यातायात ठप है। रास्ते सुनसान और गलियां खामोश हैं। आसमान से गिरती बर्फ ने मानो सब कुछ जमा दिया है। तस्वीरें जापान की है। सुनान, नगोया, नेमुरो और टोक्यो जैसे शहर बर्फ की सफेद चादर में मानो पूरी तरह से ढक चुके हैं। सड़कों के किनारे बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ बन गए हैं। लगातार बर्फबारी के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और जो बाहर निकलते हैं वो भी भागते दौड़ते या फिर छाता खोले नजर आते हैं। जापान के रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद तो अच्छी खासी है, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंचने में नाकाम हो रहे हैं। इंक्वायरी ऑफिस के बाहर खड़े रहने और इंतजार करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं।
एक जापानी अखबार के मुताबिक यहाँ तेज हवाएं लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। कुछ जगहों पर 200 सेंटीमीटर तक हिमपात हो चुका है, जबकि तेज होते बर्फीले तूफान ने 11 लोगों की जान ले ली है। होकाइडो और होन्शु इलाके में ही ज्यादातर लोगों की मौत हुई है। जापान के मौसम विभाग ने आगाह किया है कि देश में अभी बर्फबारी का ये कहर जारी रह सकता है। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क चीन की भी हालत खस्ता है। भारी बर्फबारी ने लोगों को चारदीवारी तक सीमित रहने को मजबूर कर दिया है। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ गिरी है और जेसीबी मशीनें इसे हटाने में लगी हुई हैं। अमेरिका में भी ठंड ने दस्तक दी है। हालांकि यहाँ लोग बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। बर्फ के गोले एक दूसरे को मार रहे हैं। जाहिर है ठंड का कहर आगे भी जारी रहेगा और जिंदगी ऐसे ही ठिठुरी और ठहरी रहेगी। आज तक ब्यूरो।